हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट मैच हो या पार्टी, इंडिया में तो कोई भी प्रोग्राम आइसक्रीम, बिस्किट्स और कुरकुरे के बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अगर भूख लगे तो मैगी का पैकेट उठाया और 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल्स रेडी। पर इन सभी स्नैक्स को खाते वक्त क्या कभी आपने सोचा है कि ये स्नैक्स आखिर बनते कैसे हैं? इतने लाखों करोड़ों की तादाद में ये पैकेट्स बनते कहाँ हैं और इन्हें बनाया कैसे जाता है? क्या आपके मन में भी ये सवाल आया है? तो आज हम बात करने वाले हैं अमूल बटर आइसक्रीम, कुरकुरे, मैगी नूडल्स, केचप और पार्ले बिस्किट बनते कैसे हैं इस बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाव भाजी हो या दाल मखनी, बटर चिकन हो या पनीर बटर मसाला, इन सब डिलीशियस खाने के स्वाद में चार चांद लगाता है अमूल का मस्का। Hey kids! स्वाद इसका चख लो, सपने सुहाने पे, स्वाद इसका रख लो, सभी यम्मी खाने में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन मक्खन को फैक्ट्री में आखिर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो अमूल के कोऑपरेटिव बैंक्स भारत के कोने कोने से दूध जमा करके फैक्ट्री में लाते हैं। दूध के क्वालिटी चेकिंग के बाद पेस्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है और फिर सेपरेशन किया जाता है, जिससे दूध से फैट को अलग किया जाता है, जिसके बाद बटर बनाया जाता है। फिर इस क्रीम को मैच्योर करने के लिए 8 घंटे तक रखा जाता है और फिर इसके बाद इसे फेंटने की मशीन, जिसे चर्नर कहते हैं, उसे बहुत देर तक फेंटा जाता है, जिससे क्रीम्स के फैट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बटर बनता है। इसी चर्निंग के दौरान ही नमक और दूसरे फ्लेवर बटर में डाले जाते हैं और करीब 1 घंटे फेंटने के बाद ये मक्खन तैयार हो जाता है, जिसे फिर फ्रीज करने के बाद स्क्वायर शेप दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में ये बटर टिकिया आए तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस प्रोसेस से बना है। नंबर 2, आइसक्रीम। आइसक्रीम बनती कैसे है? आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया भी शुरू होती है डेयरी फार्म से ही, सारे दूध को कलेक्ट करने के बाद। लेकिन उससे भी पहले क्या होता है जानना है आपको? दूध निकाला जाता है। दूध को कलेक्ट करने के बाद उसे आइसक्रीम की फैक्ट्री में ले जाया जाता है और 300 गैलन वाले वेट्स में स्टोर किया जाता है। फिर इस दूध में चीनी और क्रीम को मिक्स किया जाता है और फिर इसे पेस्चराइज किया जाता है। अब दूध पेस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूध में आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शरीर में जाकर आसानी से बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए पेस्चराइजेशन की प्रोसेस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है और दूध को हमारे कंजम्पशन के लिए सेफ बनाती है। इसके बाद दूध में फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के, जो फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाना आप पसंद करते हो। चॉकलेट आइसक्रीम बनाई जा रही है तो उसमें कोको पाउडर जाएगा, या फिर वनीला फ्लेवर, या फिर पिस्ता फ्लेवर, या फिर केसर। जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम खाना आप पसंद करोगे वो फ्लेवर उसमें डाला जाएगा और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा। इसके बाद इसे एक बहुत बड़ी मशीन का यूज़ करके फ्रीज करते हुए फेंटा जाता है। ऐसा करने से मिक्सचर में एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह आइसक्रीम लाइट और फ्लफ़ी बनती है देखने में। ये सारी प्रोसेस हाई टेक फैक्ट्री में कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर की मदद से और इसे मॉनिटर भी किया जाता है। फिर आइसक्रीम को मशीन से कंटेनर में पोर किया जाता है और फिर सजावट के लिए बाद में ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं और फिर इन कंटेनर्स को बहुत ही कम टेम्परेचर में फ्रीज़ किया जाता है ताकि वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम घुले ना। और फिर यहाँ से आइसक्रीम को रिटेलर स्टोर्स तक, दुकानों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ से आप आइसक्रीम को खरीदते हैं और खाते हैं। नंबर 3, कुरकुरे। 1999 में स्टार्ट हुआ ये ब्रांड धीरे धीरे हमारे स्नैक टेबल पर छाता गया। इसके क्रंची, स्पाइसी, मुंह में फटाके फोड़ने वाले स्नैक्स इस सबको अपना दीवाना बना दिया। चलिए देखते हैं कि ये कुरकुरे बनता कैसे है। कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले मकई के आटे, राइस पाउडर, कॉर्न ग्रिट्स और बाजरा जैसे अनाज के पाउडर को पानी में मिक्स किया जाता है। इससे आटे की तरह डफ तैयार किया जाता है, जिस आटे को फिर बाद में मशीन में प्रेस किया जाता है। कुरकुरे के टेढ़े मेढ़े शेप्स में ये मशीन 1 घंटे में 75 किलो आटे को कुरकुरे बना सकती है और फिर उस कुरकुरे को एक मशीन में लगभग 200 डिग्री गर्म तेल में फ्राई किया जाता है। फिर उसे एक कन्वेयर बेल्ट में सेंड किया जाता है जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल सोख ले और फिर इस प्रोडक्ट को एक ड्रम में स्टोर करके उसमें मसाले वगैरह सब छिड़के जाते हैं और इसी के साथ कुरकुरे बनकर फिर रेडी हो जाता है। और फिर रेडी कुरकुरे को पैकेट में पैक करो तो दुकान में सप्लाई करो। नंबर 4, मैगी नूडल्स। अब ये ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया है कि घर में चावल, दाल और आटे का पैकेट ना मिले पर मैगी का पैकेट ज़रूर मिलेगा। मैगी ब्रांड सन 1884 में स्विट्ज़रलैंड में जूलियस मैगी द्वारा शुरू किया गया था। मैगी के नाम के पीछे वाला बंदा तो मिला, लेकिन 1947 में नेस्ले कंपनी ने इसे खरीद लिया
और आज ये हिमाचल प्रदेश की एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। और इसे बनाने में मैदा, नमक, शक्कर, पाम ऑयल, मोनोसोडियम ग्लूमेट जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है और जिसे MSG कहते हैं, और कई प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मशीन में बड़े से टब में मैदा और पानी को मिलाकर एक डव तैयार किया जाता है और फिर एक मशीन के जरिए इस आटे को पतला किया जाता है और वहाँ से इसे स्लाइटिंग मशीन में सेंड करके इसके बारीक बारीक स्ट्रिप्स में इसे काटा जाता है और फिर इसे 100 डिग्री सेल्सियस में 105 मिनट तक स्टीम किया जाता है और फिर इसे मैगी के फेमस इस शेप में काटा जाता है और फिर इस टिक्की को 140 डिग्री में सुखाया जाता है और साथ में हल्का सा फ्राई किया जाता है और फिर इसे ठंडा करके मसाले के साथ पैक किया जाता है और मसाले के बिना मैगी उबले हुए आटे की तरह लगती है। मसाले का ही तो मैगी में मेन रोल रहता है, लेकिन ये मसाला बनता कैसे है? इस मसाले में ऐड किया जाता है ओनियन, अदरक और लहसुन को पीस कर और उसके साथ और भी बहुत सारे स्पाइसेस को ऐड किए जाते हैं। अब इसके एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? यह तो एक टॉप सीक्रेट की तरह है, पब्लिक से छुपा के रखा गया है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताए हैं वो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं। फाइनली पैक होकर रेडी हो जाने के बाद इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। नंबर 5, केचप। आप में से सॉस कुछ लोगों का तो इतना फेमस होगा कि वो चावल के साथ भी सॉस खाते होंगे। Oh my God! Wow! लेकिन आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि केचप पहले मछलियों से बनाया गया था। इसे सायप नाम से जाना जाता है, जो मछली के सॉस से बनाया जाता था और आगे चल के 1700s में इसे सबसे पहले टमाटर से बनाया गया था। तभी से ये ऐसे ही बनाया जाने लगा है। केचप बनाने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बेस्ट क्वालिटी के टमाटर फैक्ट्री में लाते हैं और फिर उन्हें मशीन में काफ़ी अच्छे से धोया जाता है। फिर इन्हें काटा जाता है और फिर इन टमाटर को पकाया जाता है ताकि इनमें से जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए और फिर एक पल्पिंग मशीन में इन्हें डालकर इनके छिलके और दाने अलग कर दिए जाते हैं। बचे हुए पल्प्स को गर्मा गर्म कुकिंग टैंक्स में डाला जाता है और इसमें विनेगर, शुगर, नमक, मसाले, स्वीटनेस, आर्टिफिशियल फ्लेवर भी इंक्लूड किए जाते हैं और साथ ही कुछ मात्रा में प्याज और लहसुन को भी मिलाया जाता है और इस मिक्सचर को 35 से 40 मिनट तक पकाया जाता है। पकाने के बाद इसे छानकर जो मोटे कचरे होते हैं उसे निकाला जाता है और टैंक्स में स्टोर किया जाता है और फिर इसे ठंडा होने दिया जाता है और इन टैंक्स में से ये मिक्सचर बॉटल भरने के लिए सेंड किए जाते हैं और फिर बॉटल्स को फिल करने के बाद इन्हें लेबल कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस होने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं। नंबर 6, पार्ले जी। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में ये बिस्किट खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बिस्किट कैसे बनती है? इन बिस्किट को विल्ली पार्ले में एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है और फिर इस रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद एक लैब में चेक होता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और इसके बाद स्टीफ मिक्सचर नाम के हाई पावर्ड मशीन में मैदा, शक्कर और वेजिटेबल ऑयल, मिल्क सॉलिड्स, सॉल्ट इमल्सिफायर्स और इनवर्ट सिरप्स को डाला जाता है और फिर पानी से इसे मिक्स किया जाता है और डव बनने के बाद उसे एक रोटरी मोटर नाम के मशीन में भेजा जाता है जो इस आटे को दबाकर इसे बिस्किट का शेप देती है और फिर उसमें पार्ले जी का छापा मारा जाता है। उसके बाद इस बिस्किट को 260 फीट लंबे ओवन में 360 डिग्री गर्मी में पकाया जाता है और पकाने के बाद इसे कन्वर्स बेल्ट में 6 से 7 मिनट तक रखा जाता है ताकि ये आराम से कूल हो सके और फिर वहाँ से ये बिस्किट काउंटिंग यूनिट्स में जाती है जहाँ उनकी क्वालिटी को चेक करके उन्हें काउंट किया जाता है और फिर उन्हें रैप किया जाता है। और जैसे कि आपने गिना होगा, एक पैकेट में 13 बिस्किट होती हैं और बॉक्स में बंद करके इन्हें रिटेलर्स के पास भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ये पैक मटेरियल बनते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और फैक्ट्स देखने के लिए।